हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट आप सबकी दुआओं से। आप सबको जी जुम्मा मुबारक। रमज़ान का अलविदा जुम्मा है। दिल बहुत उदास है और आज के दिन जो है ना, मैं हर साल जो अलविदा जुम्मा होता है रमज़ान का, उस पर मैं नया सूट पहनती हूँ। बल्कि मैं ही नहीं, सब ही पहनते होंगे और बहुत अच्छा भी लगता है कि आप नया सूट जो है इस दिन पहनो। तो ख़ास जो है ना, मैं हर साल ड्रेस जो है बनवाती हूँ कि जी मैंने ये अलविदा जुम्मे पे ये पहनना होता है। तो बस अभी मैं इसको अपने हाथों से ही प्रेस करूँगी और बहुत टाइम बाद जो है ना, मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और बात तो थोड़ी शर्म की है, लेकिन थोड़ी फ़ख्र की है, थोड़ी प्यार मोहब्बत की है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा मेरे जो कपड़े हैं मेरे हस्बैंड प्रेस करते थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो मुझे ख़ुद कहते थे कि मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगा हूँ, लाओ तो मैं आपके भी कर दूँ। क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री पहले भी रहते थे स्टडी के लिए, वो रशिया में होते थे, तो उनको आदत थी अपने काम खुद करने की। तो कभी मैं अगर उनके कपड़े प्रेस कर भी देती थी तो वो मुझे यही कहते थे कि नहीं, मैं खुद ही प्रेस करूँगा, तुम नहीं करो। तो फिर इसी बहाने वो मेरे भी कर देते थे। तो अभी कपड़े प्रेस करते हुए जो है ना, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और उसके बाद फ़ौरन उनको मैंने वॉइस मैसेज सेंड किया कि ज़ईम, आज इतने टाइम बाद कपड़े मैंने प्रेस किए हैं। और मेरे हस्बैंड को ये भी पता है कि मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता कपड़े प्रेस करते हुए। खैर, कपड़े प्रेस यहाँ पे हो गए थे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। यहाँ पे टाइम ना सुबह के 6 साढ़े 6 हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस करके जो है ना ऊपर जाती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जुम्मे के टाइम उठूँगी, शावर लेकर नया ड्रेस पहन कर फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो बस अभी ऊपर जाते हैं और रेडी होते हैं और उसके बाद मिलते हैं जी नया सूट पहनकर। और जी यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ रेडी और ये रहा जी मेरा वो ड्रेस जो मेरी बहन ने मुझे दिया था उम्रे मुबारक पे। तब से जो है मैंने ये ड्रेस रखा हुआ था, इसको मैंने अब स्टिच करवाया है। क्योंकि जब मैं उम्रा करके आई थी तो साथ ही जो है ना मौसम भी चेंज हो गया था और सर्दी आने वाली थी। तो इसलिए मैंने ये संभाल लिया था और अभी जो है ना, मैंने ये रमज़ान से पहले जो है ना ड्रेसेस कुछ सिलवा लिए थे कि जी रमज़ान में पहनती रहूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब सहरी इफ्तारी पे कोई बुलाए जाए तो हम नए जो है ना ड्रेसेस पहने। इस दफ़ा जितना भी हमारा प्लान था ना, सहरी का ही था, इफ्तारी का बिल्कुल भी नहीं था। मम्मा को भी हमने कह दिया था कि मम्मा हम अगर आएंगे तो सहरी पे आएंगे। बहन ने भी यही कहा कि जी सहरी ही करूँगी। और आज इंशाल्लाह 26वें रोज़े की जो सहरी है वो बहन की तरफ है, यानी कि सैटरडे का जो रोज़ा होगा उसकी सहरी हम करेंगे। और आज सैटरडे है, आज सहरी का भी व्लॉग इसी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो है ना, मैं आपके साथ वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो भी जी नमाज़ पढ़ ली थी और बच्चे भी जो है ना माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और आज हनी ने भी वाइट पहना है, सलमान भाई ने भी वाइट पहना है और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने भी वाइट पहना है, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मलिया ने जो है ना ये अपनी बटरफ्लाई विंग्स जो है ना वो भी निकाल कर पहन ली हैं। तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपनी बहन को देखकर और कह रहा था कि लाला ये मुझे भी पहनने। और मैं उसको यही कह रही थी कि नहीं, ये गर्ल्स पहनती हैं, आप नहीं पहनोगे। तो बस यहाँ पे जी बच्चे अभी मेरे ऊपर मैजिक कर रहे हैं स्टिक पकड़ के। वो कभी मुझे स्टॉप कर देते हैं, कभी पता नहीं मुझे क्या बना देते हैं। और मैं उनके साथ इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे जी अभी असर की नमाज़ का टाइम होने वाला था तो मैं किचन में आ गई थी। सहरी की तैयारी भी हो रही है, मीन से खाना वगैरह भी बनाकर रख लेंगे, कुछ तैयारी कर लेंगे। और मैं आई हूँ अभी किचन में पकौड़े बनाने के लिए। तो मेरा आज मूड बन रहा था कि जी मैं पकौड़े बनाती हूँ। वैसे जो दुआ ज़ारा की जो अम्मी हैं वही किचन संभालती हैं, वही सारी कुकिंग करती हैं।
मुझे ज़रा ये है कुकिंग करने का शौक़ है। वैसे तो थोड़ा-सा मैं झिझक जाती हूँ कि जब कुकिंग हो रही है किचन में तो मैं जाऊँ और जाकर जी अपना जब चम्मच हिलाने लग जाऊँ किचन में, तो अच्छा नहीं लगता। हर किसी के किचन का अपना सेटअप होता है। तो हनी ने तो मुझे कहा हुआ है कि मीना तुम्हारा जो दिल करता है किचन में जाओ, बनाओ, तुम्हें खुली इजाज़त है, क्योंकि तुम्हें व्लॉग भी बनाना होता है। ज़बरदस्ती मैं तुम्हें फ़ोर्स करती हूँ कि मेरे घर आओ, तो फिर आकर तुम्हें कुछ दिखाने को भी नहीं होता, तो चली जाया करो किचन में, जो दिल करता है बनाओ, तुम्हारा किचन है, तुम्हारा घर है। तो फिर भी मुझे ज़रा होता है कि नहीं, मैं रहने दूँ, बस खाना तो बन ही रहा है, सब कुछ तो हो गया है। तो आज जो है ना मैं किचन में आ गई थी और मैंने जो है ना यहाँ पे पकौड़ों का मटेरियल रेडी किया है। इसके अंदर मैंने बारीक-बारीक आलू भी कट किए हैं लंबे-लंबे, साथ में मैंने प्याज कट किया है, पालक ऐड किया है, धनिया, हरी मिर्चें, साबुत सूखा धनिया, इसके अलावा अनारदाना, और जी ये सब चीज़ें पकौड़ों में हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी और उसके बाद जो है ना बिल्कुल छोटे-छोटे पकौड़े जो है ना हनी की फैमिली में पसंद किए जाते हैं। तो हनी ने मुझे कहा था पकौड़े जो है ना बिल्कुल छोटे-छोटे बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना। तो बस वो छोटे-छोटे साइज़ के मैं पकौड़े बनाऊँगी। दही पकौड़ियाँ जो है वो भी बन गई थी, फ्रूट चाट भी बना के जो है ना रख दी हुई थी फ्रिज में। और इसके बाद जो है ना टाइम हो जाएगा असर की नमाज़ का, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जी यहाँ पे टाइम हो गया है इफ्तारी का। तो इफ्तारी में जो है ना पकौड़े थे, इसके अलावा कचौरियाँ थी। कचौरियाँ तो जी मस्ट है और ये बहुत मज़े की कचौरियाँ हैं। और साथ में दही भल्ले, फ्रूट चाट और ये था, साथ में शरबत था। तो जी आज की इफ्तारी भी खैर से हो गई है और अलविदा जुम्मा था आज का। दिल उदास भी था कि रमज़ान इतनी जल्दी चला गया है, गुज़र गया है, पता ही नहीं लगा। जितनी खुशी रमज़ान के आने की होती है उतनी ही उदासी रमज़ान के जाने की होती है। यहाँ पे जी बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी मोहम्मद जो है ज़िद कर रहा था कि जी मुझे ये पंख पहना दो। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पे ये जी बटरफ्लाई बना दिया है और मैं यही कह रही थी कि जी अब गाओ बटरफ्लाई बटरफ्लाई वे आर यू गोइंग। तो ये वाली वायरल वीडियो किस किस ने देखी है, बहुत ही फ़नी है, लेकिन बच्चियों को देखकर जो है ना बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पर जी मोहम्मद का भी शौक़ पूरा कर रही हूँ और माशाल्लाह बड़ा क्यूट लग रहा था ये पहन कर। खैर नमाज़ भी हमने यहाँ पे पढ़ ली थी और अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में। मैं तैयारी करने लगी हूँ जी चिकन कढ़ाई की। हनी आई थी किचन में, जी मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, तो प्याज रख के जो है ना वो चली गई बाहर और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने कहा वो आएगी तो चलो मैं ही बना लेती हूँ। जब मैंने देखा तो चिकन यहाँ पे फ्रीज़ था, तो मेरा यही होता है कि मैं पहले प्याज को थोड़ा गोल्डन करके फिर उसके अंदर मैं चिकन ऐड करती हूँ, फिर चिकन भून कर फिर ही मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। तो अभी चिकन को मैंने प्याज को मैंने जैसे ही गोल्डन ब्राउन किया तो उसके अंदर जब मैंने चिकन ऐड किया तो वो फ्रीज़ था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सब कुछ इसके अंदर ऐड करके तो इसको धीमी आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना टमाटर फ्रीज़ थे वो भी मैंने इसके अंदर कट करके डाल दिए। लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने पहले डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था उसको। तो अब इसके अंदर मैं चिकन कढ़ाई मसाले के पैकेट भी ऐड कर दूँगी, दही भी ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। टमाटर के पानी में और दही के पानी में जो है ना ये चिकन कढ़ाई अच्छी तरह जो है ना गल जाएगी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी जो है ना ये चिकन कढ़ाई भी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और रात के सहरी का मेन्यू क्या है वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। ये रहा जी काबली पुलाव जो कि अपने तरीके से बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का था। तो राइस भी जो है ना बन के रेडी हो गए हैं, क्योंकि रात को जो है ना गैस का भी इशू होता है तो इसलिए हमने पहले ही ये बना कर रख लिया है। टाइम यहाँ पे अभी हो रहा था 11 बज रहे हैं। तो चिकन कढ़ाई भी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अभी वेट हो रहा है कि जी गेस्ट कब आएंगे। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे आज का दिन रहा। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मा का। बाकी भाइयों ने आना था और बाकी जो फ्रेंड्स हैं हमारे उन्होंने आना था। तो बच्चे मलिहा मोहम्मद बहुत शिद्दत से उनका वेट कर रहे हैं। हनी बाहर कॉरिडोर में जो है ना यहाँ पे लगा रही है ब्रश। हनी को माशाल्लाह माशाल्लाह सफाई का जो है ना बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना कि
ਅਸੀਂ ਇਹ भी कह सकते हैं ज़हनी फतूर कि बस घर हर वक्त जो है ना साफ़ होना चाहिए, कहीं पे गंद नहीं होना चाहिए। तो बस हनी भी पूरे घर में जो है ना खुद से ब्रश लगा रही है और पूरा घर जो है साफ़ कर रही है। मुझे किचन में काम करने का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, और मेरी बहन को जो है ना ये घर की सफाई का मुझे भी है। लेकिन एक होता है ना शौक़, उसको बस ये है कि डस्ट, किसी फर्नीचर पे डस्ट ना हो, बिल्कुल घर आपका चमक रहा हो। और मुझे है कुकिंग का, वो ज़रा कुकिंग से थोड़ा भागती है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है। और जब सर पे उसके बरती है ना तो बस बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती है। यहाँ पे ये चावलों का दम जो है लग चुका था, इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर ये किशमिश और साथ में गाजर जो है फ्राई करके वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। चिकन कढ़ाई को मैं अभी ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं जो शोरबा इतना शोरबा नहीं है, बस ग्रेवी है। इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्ची और अदरक जो है गार्निश करके इसको मैं रख दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। और जिस टाइम टेबल पर खाना लगाना होगा उस टाइम इसको जब गर्म करूँगी ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जैसे कढ़ाई की एक शक्ल होती है, कढ़ाई ड्राई होती है, वैसी ही हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और ये भी नहीं कि जी मैंने बनाई है इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे जी मैं किचन में अभी काम जो कर रही हूँ ना, तो काम करते करते जिस टाइम मैं वीडियो क्लिप बनवा रही थी ना, तो मेरे माइंड में एक बात आ गई कि अब मैं दोबारा से जब ये क्लिप लगाऊंगी ना तो कुछ लोग आकर मुझे कहेंगे बहन ने बुला लिया है अपने घर दोबारा से काम करवाने के लिए, ये वो। तो मेरी बहन के घर में सफाई के लिए अलग हेल्पर आती है, कुकिंग के लिए जो है अलग रखी हुई हैं, जो कि 24 घंटे यहीं पे ही होती हैं। जो चाहिए होता है, जो खाना होता है वो यही बना कर देती हैं। तो मैं अपने शौक़ से करती हूँ, मेरी बहन को ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने घर पे हूँ तब भी तो मुझे कुकिंग करनी है, मम्मा के घर जाऊँ तब भी मैं करूँगी। मुझे यूँ फ़ज़ूल बैठकर खाने की आदत नहीं है, मैं साथ लगती हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मैं ज़रूर साथ लग के काम करवाती हूँ। और जो चिकन कढ़ाई जो है ना बन के रेडी हो गई थी, इसके अलावा जो है अब मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर अदरक और धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जिस टाइम आप बाउल के अंदर इस तरह से ऐड करते हैं सालन, और जब भी इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं ये धनिया के ग्रीन पत्ते, अदरक, तो कढ़ाई में जो है ना चार चांद लग जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जी मेन्यू में क्या था। शामी कबाब थे, सैंडविच थे, इसके अलावा जी काबली पुलाव था जो कि मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का था। सूजी का हलवा था जो कि दुआ ज़ारा की अम्मी ने बनाया था। इसके अलावा जी खाने में था चिकन कढ़ाई जो कि मैंने बनाई थी, मटन के पाए जो कि बहन की सासू माँ ने बनाए थे, गुड़ वाले चावल जो कि फ़िज़ा ने बनाए थे, और इसके अलावा हलीम जो है फ़िज़ा ने हनी ने मिलकर बनाई थी, और सैंडविच भी हनी ने बनाए थे। मीठी लस्सी थी, नमकीन लस्सी थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, चाय थी, जो कि बहुत मज़े का, सब कुछ बहुत मज़े का था। और हनी ने जो है ना सहरी करवाई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये लोग इफ्तारी नहीं करवाते, ये लोग सहरी करवाते हैं। तो हमारे में इफ्तारी भी होती है, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना चेंज कर लिया है। होता ये है कि जिस टाइम इफ्तारी पे हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, एक तो आने वाला इतना खाता नहीं है, और आने वाले के चक्कर में जो है ना हमारे में अब ये तो नहीं होता कि आप एक दो चीज़ें बनाकर आगे रख दो। हम बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, एक दो सालन या एक दो चीज़ें बनाकर उनके आगे रख दी जाए। हम ये कहते हैं कि जी आने वाला भी पेट भर कर खाए, और जब आप किसी को अपने घर बुलाओ तो एटलीस्ट 2-3 खाने जो है ना होने चाहिए, ताकि खिलाने वाले को भी मज़ा आए और खाने वाले को भी मज़ा आए। इसलिए फिर हम लोग सहरी रखते हैं। और इफ्तारी में ये होता है कि रोज़ा होता है, जिसका रोज़ा होता है फिर वो खाने पीने की तैयारी भी कर रहा होता है, मेहनत भी कर रहा होता है, और कुकिंग चूल्हे के आगे खड़े होकर करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सहरी रख रहे हैं। इस दफ़ा सहरी ही हम लोगों ने बाहर भी की है, घर में भी की है। इससे क्या होता है कि इफ्तारी करने के बाद अपने घर में खाया पिया, थोड़ी देर नींद की, और उसके बाद जो है हम सब मिलते हैं, गेट टुगेदर भी होता है, और हम लोग सहरी भी कर लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं ये क्या है जी, ये पाए हैं। मैं पाए कुछ इस तरह से खाती हूँ। मैं पाए की कोई बोटी हड्डी कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं करती। मैं जस्ट नान के छोटे छोटे पीस करके ना, मैं पाए का जो सूप होता है उसके अंदर ऐड करके तो मैं इस तरह से खाती हूँ। बहुत मज़ा आता है इस तरह से खाने का, ना आपके हाथ ख़राब होते हैं और खाने का टेस्ट भी जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो बस फातिमा और मैं हम दोनों के साथ बैठ के खाना भी खा रहे थे और बातें शातें भी कर रहे थे। यहाँ पे जी अब टाइम आ गया है चाय पीने का, चाय पियेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और जब बहन भाई सब मिलकर बैठते हैं तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। हमारे में 2 बंदे मिसिंग थे, 2 नहीं बल्कि 3। पापा हमारे साथ नहीं थे, पापा घर पे थे। पापा ने कहा था कि आप सब जाओ, और क्योंकि घर को भी पीछे अकेला नहीं छोड़ना होता। इसके अलावा नतालिया नहीं थी और ज़ईम नहीं थे, तो 3 लोग जो हैं मिसिंग थे। और जब भी कभी हम सब इकट्ठे बैठते हैं तो हमें इनकी बहुत याद आती है, हम इनको याद करते हैं और ये कहते हैं काश ये भी हमारे साथ होते तो कितना मज़ा आता। तो खैर इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। तो वो भी व्लॉग्स बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी ज़ैम की भी वीडियो कॉल आ गई हुई थी, ज़ैम को भी कॉल पे ले लिया हुआ था। और यहाँ पे जी चाय जो है अब मैं सबको डाल कर दूँगी। दुआ कहती बाजी लाए दे, मैं डाल देती हूँ। तो चीनी जो है ना पूरी ट्रॉली पे जो है ना चीनी गिरा रही थी। बच्ची है, उसके हाथ कांप रहे थे, डर भी रही थी। तो मैंने कहा लाओ 2 छोरो, मैं सबको चाय ढाल कर देती हूँ। लेकिन वो भी ज़िद पे आ रही हुई थी कि नहीं बच्ची मैं करती हूँ। बहुत शौक है इसको काम करने का। लेकिन खैर अभी मैंने इससे जो है ना चानक ले ली थी और मैंने कहा था कि लाओ, तो मैं सबको चाय डाल कर देती हूँ। यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद सो गए हुए थे जिस टाइम ये सब आए हैं सहरी के टाइम। अब जी बच्चे उठे हैं और उठकर मम्मा को मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे। तो मोहसिन मलिहा को देखकर कहता है ये आप क्या बनी हुई हो? तो कहती है मैं फ़ेरी बनी हुई हूँ। तो मोहसिन ने कहा नहीं जी आप फ़ेरी नहीं, आप डेंगी मच्छर लग रही हो। तो इस बात पे सब बहुत हंस रहे थे और मलिहा जो है ना मोहसिन पे चिढ़ रही थी कि ये मुझे डेंगी मच्छर क्यों बोल रहा है। तो मामू चाचू इस तरह के ही होते हैं, इस तरह के ही मजाक करते हैं बच्चों के साथ, बहनों के बच्चों के साथ, भाइयों के बच्चों के साथ। यहाँ पे जी मोहम्मद को यकीन नहीं आ रहा था कि सब घर वाले आ गए हुए हैं। बहुत गहरी नींद में था, सब जा रहे थे, अब सुबह के 6 बज रहे थे। और मोहसिन ने मोहम्मद को नींद से उठा कर जो है ना इसको प्यार कर रहा था। हाँ नाइस। तो जिसने ईद करनी है वो चांद देख के ईद कर। नहीं तो वो मुझे देख ले। तेरी अपनी चांदनी को भूल गया था किसकी थी। बेशक वो कहते हो इस चांद पे ग्रहण है। नहीं बेसिकली मैंने शकील भाई को इग्नोर किया। चांद को भी फिल्टर लगा दे। जो हमेशा करते हो। आ रही है हैं? आप पिंजरे से बंद कर दो तो टिकट ला दो। सोनपरी उनके साथ है। सोनपरी हाँ ना, उसके बस पर जो है वो गोल्डन नहीं है, वो ब्लैक है। आप यहाँ पे आज रहेंगे? रियली? आपका नाम क्या है? वाइट परी है। आपका नाम क्या है? जो किसी को नहीं पता। बाकी याद है तुम्हारा नाम किसी को भी नहीं पता। थैंक यू। हम कह रहे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दे दे इजाजत। इससे ज्यादा गले लगे ना मोहब्बत। चलो कोई नहीं, अल्लाह तो हुक्म ना जो हिन्या के नाल कर लीजिए। ओके जी अल्लाह। और जी आज की शायरी यहाँ पे हो गई है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हम सबको। और उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि इस अप्रैल के महीने में ही जो है ना मेरा 30K भी हो जाए, तो इसमें आप सबका मुझे साथ चाहिए।
मेरी मेहनत को मज़ीद और आप लोग मिलकर अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी जो है ना सब जा चुके हैं, घर का सारा काम भी हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे और अब हम भी जाएंगे अपने अपने रूम में रेस्ट करेंगे। फ़ातिमा और आदम जो है ना यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे एक रात, और उसके बाद की जो रूटीन है, जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।